नमस्कार साथियों, उपासना यस में आप सभी का स्वागत है। हमारी जो यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 के लिए टेस्ट सीरीज चल रही थी, उसी का टेस्ट नंबर 9 है। इसमें हम लोग करंट अफेयर से संबंधित परीक्षा के लिए जो भी महत्वपूर्ण सवाल होंगे उनको डिस्कस करेंगे। तो आइए अब हम लोग आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज के सेशन की शुरुआत हम लोग पिछले अभ्यास प्रश्न से करते हैं। पिछले अभ्यास प्रश्न में आपसे पूछा गया था, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है। आपको ऑप्शन दिए गए थे, ए ऑप्शन एम्स्टर्डम, बी ऑप्शन न्यूयॉर्क, सी ऑप्शन पेरिस, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन यानी एम्स्टर्डम। अगला सवाल है आज के सेशन का पहला सवाल, कभी कभी समाचारों में दिखने वाली वंगरू ब्लॉक प्रिंटिंग मुख्य रूप से किस राज्य में प्रचलित है। ए ऑप्शन उत्तर प्रदेश में, बी ऑप्शन मध्य प्रदेश में, सी ऑप्शन राजस्थान में, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन यानी राजस्थान राज्य में। अगला सवाल है सवाल नंबर 2, वन नेशन वन कार्ड का उपयोग निम्न में से किसके लेन देन में किया जा सकता है। पहला है पार्किंग शुल्क का भुगतान, दूसरा है बस किराए का भुगतान, तीसरा है टोल टैक्स का भुगतान, चौथा है नगद निकासी। अब आपको नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। ए ऑप्शन है 1 और 4, बी 1 3 और 4, और सी ऑप्शन 2 3 और 4, डी 1 2 3 और 4 यानी सभी। तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन यानी दिए हुए सभी के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। अगला सवाल है सवाल नंबर 3, निम्नलिखित में से किन भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। पहली है तेलुगु, दूसरी संस्कृत, तीसरी मलयालम और चौथी तमिल। अब आपको कोड का प्रयोग कर सही उत्तर बताना है। ए ऑप्शन 1 और 2, बी 2 और 3, सी 1 2 और 3, डी 1 2 3 और 4। तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन यानी इन सभी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। अगला सवाल है सवाल नंबर 4, 74वें संविधान संशोधन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। ए ऑप्शन किसी नगर निगम का सदस्य बनने के लिए व्यक्ति को कम से कम 25 वर्ष की आयु का होना अनिवार्य है। बी ऑप्शन महिलाओं के लिए आरक्षण कुल सीटों की संख्या से 1/4 से कम नहीं होगा। सी ऑप्शन इस अधिनियम में सभी नगरपालिका के लिए 5 वर्ष के कार्यकाल की व्यवस्था की गई है। डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन यानी इस अधिनियम में सभी नगरपालिका के लिए 5 वर्ष के कार्यकाल की व्यवस्था की गई है, जबकि पहला वाला भी गलत है। इसमें जो कम से कम एज होगी वो 21 वर्ष है, और महिलाओं की जो कुल सीटों की संख्या में आरक्षण है वो 1/3 होगा, और इसमें 1/4 दे रखा है, इसलिए ये दोनों गलत हैं, अर्थात इसका जवाब सी है। अगला सवाल है सवाल नंबर 5, न्यायिक समीक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, न्यायिक समीक्षा की शक्तियों में संवैधानिक संशोधन के माध्यम से कमी की जा सकती है। दूसरा, संविधान में न्यायिक समीक्षा को शक्ति का स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। अब आपको नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। ए ऑप्शन केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना तो 2। तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन यानी दिए हुए दोनों कथन गलत हैं। ये आपको पता होगा, न्यायिक समीक्षा की शक्तियों में संवैधानिक संशोधन के माध्यम से कमी नहीं की जा सकती है, और ना ही संविधान में न्यायिक समीक्षा को या न्यायिक समीक्षा की शक्ति को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है, इसलिए दोनों गलत हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 6, कभी कभी समाचारों में दिखने वाली स्पेशल 301 रिपोर्ट किस देश से संबंधित है। ए ऑप्शन रूस से, बी ऑप्शन संयुक्त राज्य अमेरिका से, सी ऑप्शन फ्रांस से, डी इजराइल से। तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन यानी संयुक्त राज्य अमेरिका से। अगला सवाल है सवाल नंबर 7, भारत की एकमात्र त्रिसेवा कमान कहाँ स्थित है। ए ऑप्शन राजस्थान, बी लक्षद्वीप, सी गोवा, डी अंडमान और निकोबार। तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन यानी अंडमान और निकोबार में। अगला सवाल है सवाल नंबर 8, निम्नलिखित में से डे 0 को सही परिभाषित करता है। ए ऑप्शन एक दिन जब दुनिया पर बहुत बड़ा परमाणु हमला होगा, बी ऑप्शन ऐसी स्थिति जब पृथ्वी से सभी गैसों का पलायन हो जाएगा, सी ऑप्शन यह ऐसी स्थिति होती है जब नलों में जल नहीं होगा, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन यानी यह ऐसी स्थिति होती है जब नलों में जल नहीं होगा। अगला सवाल है सवाल नंबर 9,
कार्बन क्वांटम डाट का उपयोग निम्नलिखित में से किसे पता लगाने के लिए किया जाता है? ये आपको याद रखना है। यह क्या पता लगाने के लिए किया जाता है? ए ऑप्शन है मनुष्यों के रक्त में कैंसर कोशिकाएं, बी ऑप्शन सूर्य का तापमान मापने में, सी ऑप्शन जल की शुद्धता मापने हेतु, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, यानी मनुष्य के रक्त में कैंसर कोशिकाएं पता लगाने के लिए। ये आपको याद रखना है। अगला सवाल है सवाल नंबर 10। मानव पूंजी सूचकांक रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी की जाती है? ए ऑप्शन विश्व बैंक, बी ऑप्शन विश्व आर्थिक मंच द्वारा, सी ऑप्शन आर्थिक सहयोग और विकास संगठन अर्थात OECD द्वारा, और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, यानी वर्ल्ड बैंक द्वारा। अब हम लोग आज के अभ्यास प्रश्न पर नजर डालते हैं। आज का अभ्यास प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय स्थित है? ए ऑप्शन जेनेवा में, बी ऑप्शन न्यूयॉर्क में, सी ऑप्शन पेरिस में, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब आप सभी को कमेंट सेक्शन में देना है। तो साथियों, आज के सेशन में इतना ही। हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए। साथ ही उपासना IAS के चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।